नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। ये जो समय है ना, बड़ा इम्पोर्टेंट समय है। धान में बालियां निकल चुकी है, निकल भी रही हैं, खर्चा हो रहा है, मेहनत हो रही है, स्प्रे हो रहे हैं, कई क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैंने इम्पोर्टेंट 8 क्वेश्चंस लिए हैं जिनके जवाब दूंगा। जिन्होंने पूछे हैं उनको तो मिल ही गए होंगे, लेकिन और सबको भी काफ़ी बातें पता लग जाएंगी। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ समय को वेस्ट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन जो है ले रहा हूं मैं, जो नेटिवो के ऊपर है, फंजीसाइड है, बायर का है। बीएलबी के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या डोज होगी। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि नेटिवो जो है ना, ये ऑलराउंडर तो है, काफ़ी सारी बीमारियों को कंट्रोल करता है। 150 से 160 ग्राम प्रति एकड़ की आप डोज डाल दो तो देखो जी, शीट ब्लाइट को कंट्रोल कर देगा, ब्लास्ट को कर देगा, लीफ स्पॉट को कर देगा, हल्दी रोग के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए नहीं है। अब बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट मान लो आ जाती है तो उसके लिए आपने क्या करना है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, कॉपर सल्फेट है, इनको मिला के स्प्रे कर सकते हो, या फिर कासुगामाइसिन कॉपर सल्फेट को मिला के कर सकते हो। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और कासुगामाइसिन को मिला कर सकते हो। लेकिन नेटिवो जो है बीएलबी के लिए नहीं है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यही है कि नेटिवो को जो है ना 05234 के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं क्या। अच्छा, नेटिवो 05234 के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट जो है ना थोड़ा सा कम हो जाता है। किसी भी फंजीसाइड का आप एनपी के साथ करते हो ना, इंसेक्टिसाइड का, तो उसमें रिजल्ट थोड़ा कम हो जाता है। पत्ते लाल होने का भी डर रहता है। 05234 बोरोन या पोटाश स्प्रे बार बार कर नहीं सकते, लेकिन इसको मिलाने की हम लोग भी सिफारिश करते हैं, मिला दो जी, दाना जो है ना वो चमकदार हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, इसलिए मिला लेते हैं लोग। तो एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि भाई नेटिवो के साथ किसी भी फंजीसाइड का आपने अगर मिलाना है तो हाई डेंसिटी में मिलाओ। 05234 आता है, 0050 आता है, या फिर कोई चिलेटेड फॉर्म में जिंक मिलाना है तो वो भी आप मिला सकते हो। तो हाई डेंसिटी वाले जो एनपी के 05234 0050 है, उनकी डोज 200 ग्राम ही रहती है। ठीक है जी। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन जो है ना बोरोन के ऊपर है। एक बंदे कहते हैं 40 ग्राम कर सकते हैं, उससे पत्ते की जल नहीं आती है। मैग्नीशियम सल्फेट भी हम कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी को बोरोन के ऊपर यह है कि 0050 को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं क्या। अभी जीरी गोब में है, प्लीज़ रिप्लाई करें। आपकी धान अगर गोब में है तो आप 05234 क्यों नहीं करते। गोब में जो है ना फास्फोरस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जो बाली में दानों की संख्या होती है ना, उसको बढ़ा देता है। तो 05234 करो गोब के समय। बालियाँ निकलने के बाद 0050 करो। अब 05234 के साथ आप बोरोन भी कर दो गोब में, बाद में बोरोन ना करो। एक इस जवाब ये आ गया। दूसरा, बोरोन को आप मैग्नीशियम सल्फेट के साथ मिला सकते हो, लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट को आप 05234 के साथ नहीं मिला सकते। फास्फोरस होता है ना इसमें, 0050 के साथ मिला सकते हो। ऐसे ही जिंक सल्फेट के साथ है, 05234 और जिंक सल्फेट को आपस में ना मिलाओ। अब पांचवा क्वेश्चन ये आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बासमती 1847 नई वैरायटी आई है ना, जो 1509 को इम्प्रूव करके आई है, मैंने भी लगा रखी है। हल्दी रोग आता है या नहीं। हल्दी रोग नहीं आता। अच्छा, हल्दी रोग नहीं आता और साथ में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग भी नहीं आएगा, ब्लास्ट भी नहीं आएगी। ठीक है जी। अच्छी वैरायटी है, गिरती भी नहीं है, तना मजबूत है, पूसा 1509 से ज़्यादा पैदावार देती है। 7 दिन ज़्यादा लेती है, 10% पैदावार ज़्यादा देती है। इस साल रेट जो है ना 1509 की अपेक्षा, अभी शेलर वालों ने इसको देखा परखा नहीं है, तो रेट 200-300 रुपये प्रति क्विंटल कम दे रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बाद में ये ठीक हो जाएगा। अब छठा क्वेश्चन आ गया, सिंगल सुपर फास्फेट के ऊपर है। भाई सिंगल सुपर फास्फेट मैंने बताया था भाई, बोरोनेटेड भी आते हैं, जिंकेटेड भी आते हैं। तो पूछा है कि भाई ये सारे तत्व पाए जाते हैं, ये क्या चीज़ है। ये जो सिंगल सुपर फास्फेट है ना, जो इसके अंदर सल्फर 11% होता है, कैल्शियम 19% होता है, और फास्फोरस जो है ना वो 16% होता है। जो 16% फास्फोरस होता है ना, वो 14.6% वाटर सोलुबल होता है, और ये 4% फास्फोरिक एसिड फ्री होता है, मतलब बहुत जल्दी पानी में घुल जाता है, अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, अब जिंकेटेड सिंगल सुपर फास्फेट की बात करूं, उसके अंदर जो है ना जिंक जो है ना कोटेड होता है। तो जिंक जो होता है 0.5% जिंक होता है, और जो बोरोनेटेड होता है वो भी इस तरह से होता है, उसके अंदर 0.2% बोरोन होता है। तो सिंगल सुपर फास्फेट जो है जिंकेटेड अलग से आ जाता है, जिंकेटेड और बोरोनेटेड भी आ जाता है, और सिंपल भी आता है। एक क्वेश्चन ये है कि 11-21 की धान आज 54 दिन की होगी है, नीचे वाले पत्ते पीले हो गए हैं, क्या उपाय करें। ठीक है जी। तो करना क्या है, ये फास्फोरस की कमी से भी हो सकते हैं, सल्फर की कमी से भी हो सकते हैं। ठीक है, जिंक की कमी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, एनपी के 05234 ले लो, वो स्प्रे कर ही रहे हो तो 100 ग्राम बोरोन मिला लो, साथ में 100 ग्राम
चिलेटेड जिंक मिलाना है, दूसरा जिंक नहीं मिला सकते, चिलेटेड जिंक मिला लो। अच्छा, और पानी जो है ना आपने 120 से 140 लीटर देना है। अच्छा, अब सल्फर का प्रयोग करना है, अभी तक आपने अगर सल्फर नहीं डाली है तो 3-1 किलो सल्फर ले लो 90% वाली, उसका छिड़काव कर दो, काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। 80 दिन की धान में 05234, साथ में फंजीसाइड, साथ में BPH की दवा, साथ में गोब की सुंडी की दवा, साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक साथ डाल सकते हैं क्या? ये बहुत जल्दी में है लेकिन इसका भी जवाब है मेरे पास। आप इतने सारे तत्व डाल सकते हो, कैसे डाल सकते हो? वैसे तो देखो कोई नहीं डलवाता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हो सकता है। आप मिलाना चाहते हो तो NPK आप HD में मिलाओ, 200 ग्राम की डोज है, हाई डेंसिटी में आता है, पर एकड़ मिला सकते हो। घोल अलग बनाना है, सिंपल NPK ना मिलाओ, पत्ते लाल हो सकते हैं, दवाइयों का रिजल्ट थोड़ा सा कम हो सकता है। घोल अलग अलग बनाना है आपने, पानी की मात्रा 160 से 180 लीटर कम से कम लेनी है। अच्छा, इन्होंने कहा जी माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिला सकते हैं। आप माइक्रोन्यूट्रिएंट मिला सकते हो लेकिन चिलेटेड फॉर्म में होना चाहिए, घोल अलग होना चाहिए, मिलाते ही स्प्रे कर दो। जैसे जिंक होता है वो चिलेटेड फॉर्म में होता है, आजकल फेरस भी चिलेटेड फॉर्म में आने लग गया है, कॉपर का काफ़ी सारे जो है ना माइक्रोन्यूट्रिएंट चिलेटेड फॉर्म में आते हैं। ठीक है जी। अरे ये तो 8वां क्वेश्चन हो गया, पूरे हो गए। चलो ठीक है, आपको मेरा ये प्रयास, मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ फ़ायदा होता हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू जी।